ये देखिए आंटी, अगर किसी ने देख लिया तो सही नहीं होगा, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, ऐसे ना तुझे बार बार परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगता। तो फिर वही बात आंटी, मैं भी आपकी बेटी जैसी ही हूँ ना। चलिए अब मैं चलती हूँ, ठीक है। कहाँ से आ रही हैं आप? और ये आपके हाथ में क्या है? नहीं, कुछ नहीं बहू। साफ साफ दिखाई दे रहा है आप कुछ छुपा रही हैं। क्या है उसमें? वो वो मेरी दवाई है, वही लेने गई थी। दवाइयाँ? दवाइयों के पैसे कहाँ से आए आपके पास? मेरे पास थे, वो पेंशन आ गई थी ना, उन्हीं पैसों से लिए है। अरे वाह, पेंशन आ गई और हमें बताया भी नहीं। अब समझी मैं, आप हर महीने बीमारी का बहाना बना के दवाइयाँ खाती रहती हैं, है ना? नहीं नहीं बहू, बहाना नहीं, सच में मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, अब दवाइयाँ ले ली ना? लाओ बाकी के बचे हुए पैसे मुझे दो। पर बहू, संजू ने तो मना किया था कि तुम लोग मेरी पेंशन के पैसे नहीं लोगे। और तुम तो संजू को बिना बताए हर महीने मुझसे मेरी पेंशन के पैसे ले लेती हो। देखो, मेरे भी खर्चे होते हैं। क्या खर्चे हैं आपके? आपके सारे खर्चे ना संजू पूरे करते हैं, तो आपको पैसों की क्या जरूरत है? और मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो ना संजू मेरे इशारों पे चलते हैं। अगर मैंने उनको एक बार बोल दिया ना कि आपको इस घर से बाहर निकाल दे, वो निकाल देंगे। इसलिए आपकी भलाई इसमें, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अब जाओ, जाके मेरे लिए एक कप चाय बना के लेके आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब ठीक हो गया बेटा। पता है कितनी परेशान थी, आवाज़ ही नहीं आ रही थी इस फ़ोन में। और अपने भजन कीर्तन कुछ नहीं सुन पा रही थी बेटा मैं। अरे आप मुझे पहले बता देती, मैं पहले ठीक करवा देती। तुम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब जोरा, मैं बस जा ही रही थी। लेकिन तुम यहाँ पे करने क्या आई थी? अब ये मेरा घर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पीठ पीछे आने की? अरे बहू, मैंने बुलाया था उसे। आपने आपने क्यों बुलाया है और किससे पूछकर बुलाया है? अच्छा, तुम सब कुछ मुझसे छीनना तो नहीं चाहते हो? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चे से बताओ, तुम माँ जी के कान भर रही हो ना मेरे खिलाफ? और कहीं तुम संजू से भी बाहर मिलती तो नहीं है मेरी पीठ पीछे से? सोरा, क्या बोले जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम लोगों की शादी के बाद मैंने संजू से बात तक नहीं की है। तो बताओ ना फिर, मेरे घर में क्या करने आई हो? और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? सोरा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो और संजू की जिंदगी में वापस आना चाहती हो। क्योंकि मैं ना ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम संजू की एक्स हो और मैं संजू की वाइफ हूँ। सोरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे संजू से कोई लेना देना नहीं है। भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजू ये रोज मेरे पीछे से घर पे आती है और माँ जी की मेरे खिलाफ कान भी भर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है ये मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है। ये ड्रामा बंद करो तुम। मुझे तुम लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। हाँ बेटा, ये बस आज ही आई है, ऐसे रोज नहीं आती। लेकिन माँ आई क्यों है? हमारा तो रिश्ता खत्म हो गया था ना। हम मैंने सवरा से शादी कर ली है। मैं तुमसे यहाँ कोई रिश्ता बनाने नहीं आई हूँ, और ना ही मैं तुम्हारी बीवी के खिलाफ तुम्हारी माँ को भड़काने आई हूँ। तो बताओ ना फिर, क्यों आई हो तुम इस घर के अंदर? माँ जी का फोन ठीक करवा कर लेकर आई हूँ, जिसे तुमने तो फालतू का खर्चा बोलकर मना कर दिया था कि आपको क्या जरूरत है फोन की। सवरा, क्या तुमने ऐसा बोला माँ को? और नहीं तो क्या, ये माँ जी को दवाइयाँ भी नहीं देती है, वो भी फालतू का खर्चा है इसके लिए। और तो और माँ जी को नौकर बना के रखा हुआ है इसने। माँ की पेंशन के पैसे भी रख लेती है ये। क्या जो रिया बोल रही है वो सच है? नहीं संजू, तुम किसकी बात पे यकीन कर रहे हो? झूठ बोल रही है ये। तुम जानते हो ना कितनी बड़ी झूठी है ये। जब ये तुम्हारे साथ थी तो इसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा था। मैंने तुम्हें इसके बारे में सब बताया था, तब तुमने इसे छोड़कर मुझसे शादी की थी। और अब ना ये हम दोनों को देखकर साथ में खुश नहीं है, इसलिए सब कुछ ड्रामा कर रही है जानबूझ के। मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठी तो तुम हो स्वरा, जिसने मेरे अफेयर का झूठा ड्रामा करके संजू को मुझसे अलग किया और अब माँ जी को यहाँ पर नौकर बना के रखा हुआ है। संजू, रिया सच बोल रही है। स्वरा ने ना सच में मेरी दवाइयाँ बंद करवा दी है और दिन भर मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती है। और जब तुम घर आते हो तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है, और इसीलिए मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं पाती फिर। सर, तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा किया? बेटा, जरा जरा सी चीज़ों के लिए ना इसने मुझे तरसा दिया है।
कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरी मुट्ठी में है, जो मैं बोलूँगी वो वही करेगा। वो तो अच्छा है कि रिया ने मेरी मदद कर दी, वरना मैं बहुत परेशान थी। मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या जरूरत थी ये झूठा दिखावा करने की? अब मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं संजू, प्लीज ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं माँ जी से भी माफ़ी मांग लूँगी, मैं अच्छे से रहूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? वो तुम देखो ना कहाँ जाओगी। अरे तुमसे अच्छी तो रिया ही है, बिना किसी रिश्ते के माँ जी का ध्यान रख रही है, और तुम उनकी बहू होते हुए भी कुछ नहीं कर रही। अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। माँ जी, मैं भी चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। रुक जाओ, मैं पहले तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं। अब मुझे माफ़ कर देना, मैं किसी और की बातों में आके तुम पे भरोसा नहीं किया और तुम्हें डिवोर्स दे दिया। जो मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी। क्या मुझसे दोबारा शादी करोगी? लेकिन संजू, बेटा मान जाओ ना, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे इकट्ठे।